मैं अमीर अहमद आज आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ और मेरी सीरीज जो चल रही है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, इसका आज 7वां हमारा पार्ट है और इसमें आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक विक्ट्री टावर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। एक विक्ट्री टावर हमें बनाना है, उसमें हम ब्रिक वर्क किस तरीके से करेंगे उसका एस्टिमेशन करना है। सवाल इस तरीके से है, फाइंड आउट द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए विक्ट्री टावर। एक विक्ट्री टावर को का कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें निम्नलिखित आइटम को की क्वांटिटी ज्ञात करिए। नंबर 1, एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क, मिट्टी खुदाई का कार्य इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में मिट्टी खुदाई का कार्य ज्ञात करिए। नंबर 2, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन 1:4:8। 1:4:8 की रेशियो की हमें सीमेंट कंक्रीट डालनी है फाउंडेशन में, उसकी क्वांटिटी बताइए। तीसरा है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क बताइए फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर दोनों में। इसके अलावा लास्ट है सीमेंट प्लास्टर 1-2 का करना है, उसे हमें 15 सेंटीमीटर बिलो जीएल रखना है, उसकी क्वांटिटी बताइए कितनी हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें ये 4 आइटम ज्ञात करने हैं और हमें इसका टोटल एस्टीमेट बनाना है। तो आइए देखिए इसको इस तरीके से करते हैं। ये हमने फिगर दिया हुआ है, ये विक्ट्री टावर है, ये इसका प्लान है, ये इसका एलिवेशन। दिस इज द प्लान और दिस इज द एलिवेशन। ये एलिवेशन है और ये वाला हमारा प्लान। अब आप देखिए हमने इसके यहाँ पर प्लान में ये दिखाया है कि सबसे बाहरी जो साइड है इसकी वो 4.5 मीटर है, उसके अंदर 4.2, फिर 3.8, 3.4 और 3 मीटर, इस तरीके से। और इसकी हाइट ये हमने दिखाई है सेक्शन में 0.6, 1 मीटर, जीएल से 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, और यहाँ के बाद ये 10 मीटर ऊंचा है और इसका जो कोन है ऊपर उसकी हाइट 1.5। लिहाजा इसको हम एक एक करके हम कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क, मिट्टी खुदाई का कार्य। तो हमने देखिए ये लिखा है एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क इन फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम इसे ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये 1 है लिहाजा नंबर में हमने 1 लिख लिया और लंबाई इसकी 4.5 और 4.5 यहाँ से लिखी। लंबाई 4.5 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर और ऊंचाई 1.6 मीटर। देखिए यहाँ से लेकर के जीएल से लेकर के और यहाँ तक टोटल जो इसकी खुदाई करनी है हमें वो ये करनी है, यहाँ से लेकर के और ये इतनी और यहाँ तक के खुदाई करनी है 1.6। तो 1.6 मीटर ये गहराई है, 4.5 इसकी चौड़ाई है और 4.5 लंबाई। तो देखिए हमने नंबर में लिखा 1, उसके बाद लंबाई 4.5 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर और इसकी ऊंचाई या डेप्थ 1.6 मीटर। इन तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया 32.4 मीटर क्यूब। यानी इसको फाउंडेशन में अर्थवर्क करने के लिए हमें इतना मिट्टी खुदाई का कार्य करना पड़ेगा 32.4। चलिए अब नंबर 2 में आते हैं सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो सीमेंट कंक्रीट हमें यहाँ पर डालनी है, देखिए फाउंडेशन में उतनी चौड़ाई में उतनी लंबाई में डालनी है जितनी हमने मिट्टी की खुदाई की है, केवल इसमें चेंज हो जाती है ऊंचाई। तो देखिए हमने इसमें लिखा यहाँ पर नंबर 2 में सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन और उसमें हमने एक नंबर 4.5 मीटर लंबाई में, 4.5 मीटर चौड़ाई में, 4.5 मीटर लंबाई, 4.5 मीटर चौड़ाई और 0.6 मीटर इसकी ऊंचाई। यहाँ से देखिए यहाँ 0.6 मीटर इसकी ऊंचाई हुई तो टोटल क्वांटिटी इसकी हो गई 12.15 मीटर क्यूब। तो हमने इस तरीके से 2 आइटम निकाल लिए, एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क निकाल लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करके। सीमेंट कंक्रीट हमने फाउंडेशन में निकाल लिया, इसकी सीमेंट कंक्रीट की फाउंडेशन की लंबाई और चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, 2 आइटम। तीसरा आइटम है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट सैंड मार्टर। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हमें ये दोनों में निकालना है, बेस में भी निकालना है और सुपर स्ट्रक्चर में भी निकालना है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। हमने यहाँ पर लिखा नंबर 1, 3 नंबर में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, 1/6 का सीमेंट सैंड मार्टर में, और ए में लिखा हमने बेस ऑफ विक्ट्री टावर, यानी विक्ट्री टावर का ये आधार।
तो इसमें ये देखिए हमने ये फुटिंग दिखाई है, लिहाजा हम इसको एक एक करके फुटिंग में निकालेंगे। प्रथम फुटिंग हमारी ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए नंबर 1 फर्स्ट फुटिंग में 1 मीटर, फर्स्ट फुटिंग 1 नंबर फुटिंग है, ये आ गई। 4.2 मीटर इसकी लंबाई है, 4.2 मीटर चौड़ाई है, 1.5 मीटर इसकी डेप्थ है और 26.46 इसका आ गया। तो ये देखिए ये वाली मैंने बताई आपको, ये फर्स्ट फुटिंग, इसकी लंबाई 4.2 मीटर, चौड़ाई 4.2 मीटर और उसकी ऊंचाई ये है यहाँ से लेके 1.5 समझ गए। लंबाई 4.2 मीटर, चौड़ाई 4.2 मीटर और इसकी डेप्थ है हमारी, ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया 4.2 मीटर लंबाई, 4.2 मीटर चौड़ाई, 1.5 मीटर इसकी डेप्थ। तो टोटल इसका वॉल्यूम आ गया 26.46 मीटर क्यूब, किसका फर्स्ट फुटिंग में ब्रिक वर्क। अब उसके बाद सेकंड फुटिंग की लंबाई है 3.8 मीटर। तो सेकंड फुटिंग में हमने लंबाई में 3.8 मीटर, चौड़ाई में 3.8 मीटर और ऊंचाई में 0.5 मीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के हमने रखा। ठीक है साहब, तो ये आ गया 3.8 मीटर। सेकंड फुटिंग की हम निकाल रहे हैं, तो 3.8 मीटर, 3.8 मीटर, 0.5 मीटर, तो 7.22 मीटर क्यूब आ गया हमारा सेकंड फुटिंग का ब्रेक। सिमिलरली थर्ड फुटिंग, तो तीसरी फुटिंग हमारी ये है 3.4 मीटर की। तो 3.4 मीटर इसकी लंबाई है, ये आ गई साहब 3.4 मीटर लंबाई, 3.4 मीटर इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई हम वहाँ से देख लेंगे, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर। तो इस तरीके से ये 5.78 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने बेस के 50 टावर का जो बेस है ये है, इसमें हमने फुटिंग में ब्रिक वर्क निकाल लिया, यानी फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग तीनों लिख करके ये हमने तीनों की लंबाइयाँ लिख ली और चौड़ाई लिख ली और ऊंचाई मल्टीप्लाई करके इनकी क्वांटिटी निकाल ली। तो एक की आ गई 26.46 मीटर क्यूब, दूसरे की 7.22 मीटर क्यूब और 5.78 मीटर क्यूब आ गई तीसरी। अब इसके बाद में पैरामिड, ये ऊपर का कंस्ट्रक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर का जो पैरामिड है, देखिए अब हमें इसका ब्रिक वर्क निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसका हम निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है H/3 A1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A2 अंडर। जहाँ देखिए मैंने लिखा है इसका पैरामिड का या इसका टावर का वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है H/3 A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट में A1 इंटू A2। तो यहाँ पे हमने A1 जो है एरिया ऑफ द बॉटम इसका, उसके बाद A2 एरिया ऑफ टॉप, ये वाला एरिया ऑफ टॉप और उसके बाद H हाइट। तो हम यहाँ देखेंगे हाइट है हमारी 10 मीटर, तो हमने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू 10/3 H/3। A1 में लिखा यहाँ पर है देखिए 3, तो इसका एरिया होगा 3 × 3 प्लस इसका ये है 1.5 मीटर डाया। तो लिहाजा इसका हो गया एरिया 1.5 एक साइड, 1.5 एक साइड। तो 10/3, 3 × 3 बॉटम, 1.5 × 1.5 टॉप और उसके बाद A1 A2 यानी 3 × 3 1.5 और 1.5। आगे हमने इसे कैलकुलेशन किया तो 3 × 3 का हो गया 9, 1.5 1.5 2.25 और इसको जब हमने किया तो इसका आ गया 9 और इसका आ गया 2.25। जब हमने इसका रूट लिया तो ये आ गया 20.25। तो देख रहे हैं आप, इसका वॉल्यूम हो गया 10/3 इंटू 11.25 प्लस 4.5, इसे जमा कर दिया तो ये आ गया आपका 1.5 1.5 और ये आ गया आपका 10/3 11.25 और 4.5। इसका जब हमने कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद साफ ब्रिक वर्क आ गया 52.50। देख रहे हैं आप, इसका वॉल्यूम हमने निकाला टावर का। तो टावर का वॉल्यूम का फार्मूला है, ध्यान से याद रख लीजिए, H/3 A1 प्लस A2 और प्लस A1 A2 होल का अंडर। तो A1 की वैल्यू रख ली हमने, A1 इज द एरिया ऑफ द बॉटम
और A2 इज द एरिया ऑफ द टॉप। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए ये 3 है, तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई करके 3 3 9 और ऊपर का 1.5 इंटू 1.5 A2। सिमिलरली 3 इंटू 3 हो गया A1 और 1.5 इंटू 1.5 हो गया A2। आगे चल के हमने इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद टोटल को सॉल्व करने के बाद जो हमारी इसकी क्वांटिटी आ गई वो 52.50 मीटर क्यूब आ गई। इस तरीके से हमने आधार का निकाल लिया और प्लस टावर का निकाल लिया। अब टावर के ऊपर जो वो कोन है आप उसको भी देख रहे हैं कि उसका यहाँ पर जो साइज है 1.5 मीटर है और ये 1.5 मीटर ऊंचा है। लिहाजा अब हमने इसको कोन को निकाला। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, डी इज द डायमीटर ऑफ द कोन और h इज द हाइट ऑफ द कोन। तो देखिए हमने इसकी वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू 1 इंटू पाई रख लिया और d को लिखा हमने 1.5 इसका ऊपर का डायमीटर और इंटू 1.5 और हाइट 1.5 डिवाइडेड बाई 12 और इस तरह से हमने जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 0.883 मीटर। लिहाजा ये ब्रिकवर्क हमारा आया कितनी स्टेज में, पहले फर्स्ट फुटिंग, फिर सेकंड फुटिंग, फिर थर्ड फुटिंग, उसके बाद पैरामिड, उसके बाद पैरामिड का कोन, यानी 1 2 3 4 और ये 5, ये टोटल का टोटल हमारा आ गया ब्रिकवर्क। लिहाजा इस सब को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद हमारा ये 92.84 मीटर क्यूब टोटल ब्रिकवर्क आ गया, जो कि बेस का है और टावर का। तो देखिए हमने अब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक्सकेवेशन निकाल लिया, ये आ गया 32.4, सीमेंट कंक्रीट निकाल ली 12.15 मीटर क्यूब। उसके बाद आपका ये फर्स्ट क्लास ब्रिकवर्क यानी 3 नंबर आइटम ए बी करके हमने निकाल लिया। तो ए बी करने के बाद में टोटल जो आ गया सारे का सारा ये 5 स्टेप में 92.84। अब इसके बाद में सेकंड फोर्थ नंबर रह जाता है सीमेंट प्लास्टर। तो सीमेंट प्लास्टर करने के लिए हम आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए अब एक चौथा आइटम रह गया हमारा ये सीमेंट प्लास्टर जो 1:2 का है और जो 15 सेंटीमीटर बिलो जीएल का। देखिए जीएल यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ से 15 सेंटीमीटर हमें नीचे तक प्लास्टर करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसको सीमेंट प्लास्टर, हमने लिखा 1:2 15 सेंटीमीटर बिलो जीएल। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें लिया फर्स्ट फुटिंग, इसके ऊपर हम प्लास्टर करेंगे फर्स्ट फुटिंग। तो फर्स्ट फुटिंग में देखिए साइड फर्स्ट फुटिंग की 4 साइड होगी, 1:4 हमने लिख दिया और फर्स्ट फुटिंग की लंबाई है 4.2 मीटर, लिहाजा 4 साइड 4.2 मीटर लंबाई और इसकी जो ऊंचाई है वो 0.65 है। देखिए 15 सेंटीमीटर जीएल के नीचे 50 ये है और 15 और हमने नीचे लिया तो ये हो गया 0.65। हमने इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 10.92। लिहाजा ये हो गया फर्स्ट फुटिंग पर। अब इस फर्स्ट फुटिंग की हमने चारों तरफ कर दिया, लेकिन अब फर्स्ट फुटिंग का अभी टॉप बाकी है। तो टॉप ए लंबाई 4.2 मीटर, चौड़ाई 3.8 मीटर, 3.8 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इजिकल टू जब हमने इसको सॉल्व करते हैं ये आया 3.20 मीटर। सिमिलरली अब आइए सेकंड फुटिंग पर। तो सेकंड फुटिंग की साइड लेंगे और उसके बाद उसका टॉप लेंगे। तो साइड 4 है, 3.8 मीटर लंबाई है, 0.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसका आंसर आ गया 7.6 मीटर। अब हमारा आ जाता है सेकंड फुटिंग का टॉप। तो सेकंड फुटिंग का टॉप 3.8 मीटर स्क्वायर माइनस 3.4 ऊपर वाला जो ऊपर से आ जाएगा उसे माइनस कर देंगे। लिहाजा इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2.88। सिमिलरली थर्ड फुटिंग, तो तीसरी फुटिंग है हमारी 3.4 मीटर लंबाई की, तो ये साइड इसकी भी 4 है, तो थर्ड फुटिंग की साइड 4 है तो 1:4 3.4 मीटर लंबाई, 0.5 मीटर ऊंचाई, वहाँ से हमने देख ली, उसका मतलब 6.80 मीटर स्क्वायर ये आ गया थर्ड फुटिंग की साइड। अब थर्ड फुटिंग का टॉप, तो थर्ड फुटिंग का जो हमारा टॉप है वो 3.4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इजिकल टू 2.56 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये हमने सारी की सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फुटिंग कर दी। अब हमें प्लास्टर करना है ऊपर, जो हमारा ऊपर का ये क्या नाम है इसका विक्ट्री टावर है। तो विक्ट्री टावर यहाँ पर लिख दीजिए, विक्ट्री टावर का वॉल्यूम
विक्ट्री टावर वॉल्यूम। तो विक्ट्री टावर का जो वॉल्यूम होगा वो होता है h/2, h ऊंचाई, सरकमफ्रेंस ऑफ द टॉप प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ बॉटम। लिहाजा हमने जहां पर हमारा इसका ये जो है ऊंचाई h हमारी 10 और इसका टॉप का जो हमारा एरिया है, टॉप का है 6, क्योंकि 1.5 है तो 4 साइड हो जाएगी, 4 1.5 × 4 यानी 6, और नीचे वाली हमारी 3 है तो 3 × 12, तो 6 + 12 और 10/2 से जब हम इसे गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। यानी इस पर जो प्लास्टर होगा हमारा विक्ट्री टावर पर सुपर एलिवेशन में चौथी तीसरी फुटिंग के ऊपर, वो आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। अब हमारा एक पार्ट रह जाता है ऊपर का शंकु, ऊपर का कोण। तो कोण के लिए फार्मूला ये यूज होता है, कोण = होता है पाई r ब्रैकेट में r² + h² होल का √। यहाँ पर r रेडियस ऑफ द बेस, h हाइट ऑफ द कोण, यानी कोण का बेस का रेडियस और इसका हाइट, कोण की हाइट। तो देखिए हमने पाई की जगह लिख दिया 3.14, r की जगह लिखा 0.75, ये कहाँ से आया 1.5 मीटर का आधा, तो 0.75 ब्रैकेट में 0.75 का स्क्वायर और प्लस 1.5 का स्क्वायर, 1.5 हाइट दी है तो 0.75 हमने निकाल लिया। लिहाजा जब हम इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.75 का स्क्वायर किया तो 0.56 और 1.5 का स्क्वायर किया तो 2.25 होल का √। जब और आगे कैलकुलेशन किया तो इसका आंसर आ जाता है 2.81, और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 3.95। इसका मतलब इन सबको हम जोड़ देंगे, ये 4 नंबर आइटम में हैं, तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 127.91 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसमें एक एक करके चारों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सबसे पहले एक्सकेवेशन निकाल लिया। एक्सकेवेशन निकालने के लिए हमने ये इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी गहराई ले ली। उसके बाद में हमने सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और सीमेंट क्वांटिटी के लिए गहराई जितनी हमारी 0.6 है। इसी तरीके से हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क निकाला फाउंडेशन में, सुपर स्ट्रक्चर में, और उसके बाद सीमेंट प्लास्टर निकाल के ये 4 नंबर हमने दिखा दिया आपको। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, जिसमें हमने ये चारों आइटम एक्सकेवेशन ऑफ अर्थवर्क इन फाउंडेशन निकाल दिया, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन निकाला, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन बेस और सुपर स्ट्रक्चर दोनों का निकाला, और सीमेंट प्लास्टर हमने निकाल लिया अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो जीएल यानी टावर के ऊपर, और जीएल से 15 सेंटीमीटर नीचे तक। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में मालूम किया गया था। तो ये हमारी एक सीरीज जो हमारी चल रही है स्मॉल ऑब्जेक्ट की, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को लेकर के हमने शुरू की है, जिसका आज ये 7वां पार्ट था। तो इसमें आज हमने विक्ट्री टावर लिया है, और इस विक्ट्री टावर को हमने ब्रिक से बनाया, और बनाने के बाद उस पर प्लास्टर किया, और टोटल का हमने एस्टीमेट निकाल लिया। एस्टीमेट का मतलब हमने ये निकाल लिया कि इसमें को बनाने के लिए कितना क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क होगा और कितना स्क्वायर मीटर इसमें प्लास्टर। उम्मीद करता हूँ बेटा आपकी समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत ही इसको आसान शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट में और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरे पढ़ाई से सहमत हैं और आपको समझ में आता है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।